भाई कमलेश प्रजापति जी की चौथी पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हमारे बीच में गुजरात से पधारे हमारे समाज के कोहिनूर राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश भाई अनावड़िया जी प्रजापति और बाड़मेर सहित आसपास के इलाकों से युवा साथी, नौजवान, माता बहनें और संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं। और साथियों, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही घटना हुई थी, जैसे आपको सूचना लगी उसी तरह मुझे सूचना लगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जैसे ही सूचना लगी, उस वक्त कोविड काल चल रहा, आप सब लोगों को पता है। उस वक्त ऐसी परिस्थितियां निर्माण थी कि दूसरे जिले में जाने के लिए बिना गवर्नमेंट, बिना प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के आप लोग दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त मैं तुरंत यहाँ बाड़मेर पहुंचा और बाड़मेर पहुंचने के बाद में आप सब लोगों से मिला, परिवार से मिला और ये चीजें सामने आई कि वास्तव में भाई कमलेश के साथ में गलत हुआ है। गलत तरीके से कोई एनकाउंटर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक हत्या की गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों ने मिलकर इस घटना को कारित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई थी साथियों। उस संघर्ष समिति की पहली बैठक के अंदर हम तो संघर्ष समिति के बाहर थे। भाई संघर्ष समिति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन मैं कोई संघर्ष समिति का पदाधिकारी नहीं था। लेकिन मुझे बोलने का अवसर दिया था। उस दौरान मैंने सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें सीधा का सीधा उस वक्त का तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी इस मामले में इन्वॉल्व है, उनकी भूमिका है। लेकिन उस वक्त लोग नहीं समझे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। लोग साथियों, हम सब लोगों ने, सारे भाईचारे ने मिलजुल कर हमने दोहरी मना से इस जंग के ऐलान किया। संघर्ष समिति तो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, हमने दोहरी मना से एक शुरुआत की और लगातार पूरे बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान सहित पूरे भारत भर के लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया, सब लोगों से आह्वान किया कि भाई ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और वास्तव में समाज ने इस पीड़ा को समझा, सर्व समाज ने इस पीड़ा को समझा। 36 कौम के लोगों ने इस संघर्ष में हमारा सहयोग दिया। बहुत से पॉलिटिकली पार्टियों के नेताओं ने सहयोग किया, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों ने सहयोग किया। खुलकर इस संघर्ष की लड़ाई में इस पीड़ित परिवार के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के लिए तैयार हुए और इस मामले की सीबीआई जांच के लिए आप सब लोगों ने प्रयास किए। 37 दिन तक राजस्थान की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा, गहलोत सरकार को। और आपके भाई कमलेश की मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को राजस्थान की सरकार ने भेजी। लेकिन वहां जाने के बाद में भी फाइल, क्योंकि राजस्थान की कई पेंडिंग फाइलें वहां सीबीआई के पास में पड़ी थी, तो वहां हमारा मामला अटक गया था। इस दौरान आदरणीय राज्यसभा सांसद दिनेश जी अनावड़िया जी ने भी इस मामले में हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाई। हम सब लोगों ने सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया, लगातार प्रोटेस्ट किया, जयपुर में प्रदर्शन किया। उस दौरान मुझे गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो चलो संघर्ष के हिस्सा होते हैं साथियों। तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीबीआई ने, मेरे भी बयान हुए थे सीबीआई के समक्ष, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम बयान देना चाहते थे, जो बयान हम लोग देना चाहते थे, सीबीआई उस ट्रैक पे आना ही नहीं चाहती थी। सीबीआई के लोग पहले ही सांठ गांठ कर चुके थे। हरीश चौधरी से कुछ बड़े बड़े और भी नेता थे, सारे मिलकर इस मामले को हाईजैक कर लिया था और इस मामले में सीबीआई न्याय करना ही नहीं चाह रही थी कि कमलेश के परिवार, कमलेश भाई को न्याय मिले या कुमार प्रजापति समाज को न्याय मिले, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे। तो हम जैसे लोग सीबीआई के समक्ष बयान दर्ज करवा रहे तो हमारे बयान नहीं ले रहे थे, हमारे से उल्टी बात कर रहे थे कि किस तरह हम बता रहे थे कि भाई इस तरह ये घटना हुई, हमारे बयान लीजिए, लेकिन उसमें कोई बात करना नहीं चाह रहे थे।
तो सीबीआई सीधी सीधी मिली हुई थी, इतनी बड़ी एजेंसी जिसमें भारत के हर व्यक्ति का विश्वास होता है कि सीबीआई के पास मामला चला गया तो उसमें यह है कि पानी में से भी खोज निकाल लाएगा, लेकिन सीबीआई के ऊपर हमारा विश्वास उठ गया। लगातार सीबीआई के टीम को चेंज किया गया और किया गया, सारी घटनाक्रम आपके सामने है। जो लास्ट जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट की, उसमें हमारे खिलाफ सीबीआई ने कार्य किया। उसके खिलाफ कमलेश की पत्नी, उनके भाई और हमारे एडवोकेट्स और संघर्ष समिति के तमाम जो साथी, उन लोगों ने मजबूती से पैरवी की और इस संघर्ष को लड़ा। और निश्चित रूप से ये जो जीत हुई है, माननीय न्यायालय ने आप सब लोगों की जो पीड़ा थी, आप सब लोगों का जो हौसला था, और विशेषकर इस परिवार का, हमारे वकील बंधुओं का इतना बड़ा डेडिकेशन, इन लोगों का इतना बड़ा समर्पण, इतनी बड़ी ताकतों से, साथियों ये छोटा सा मामला नहीं था, इतनी बड़ी सरकारें, इतनी बड़ी चट्टानें इस मामले में थी, लेकिन हमारे लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, चट्टानों से लड़ते रहे और इस मामले में लास्ट में हमें सफलता मिली। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो कल का जो आदेश आया है, उस आदेश से ये साबित होता है कि आज भी भारत में न्यायपालिका जो है, जो गरीब, कमजोर, पीड़ित के साथ में न्याय करती है। और उस कल के जो आदेश में बहुत बड़ा आदेश है, जैसे वकील साहब ने बताया, राजस्थान के 2 बड़े आईपीएस जो तत्कालीन पाली जिले के आईपीएस जो उसके एसपी साहब थे उस वक्त के, उसके बाद बाड़मेर के जो तत्कालीन एसपी और कई सीओज, कई पुलिस अधिकारी लोग, टोटल 24 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और इस मामले के मुख्य सरगना थे उस वक्त के राजस्व मंत्री, वर्तमान में भाईतू के विधायक, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि इन 4 लोगों की, जो आईजी रेंज जो जोधपुर थे, उनके खिलाफ ये कहा कि इन 4 लोगों की 2 महीने में इनकी क्या भूमिका रही है, उन भूमिकाओं की जांच करके कोर्ट में फाइल सबमिट की जाए। तो साथियों मैं बताना चाह रहा हूं कि ये आप सब लोगों की संघर्ष की जीत है, 36 कौम के, संपूर्ण भारत के लोगों के संघर्ष की जीत है। और निश्चित रूप से इन 24 लोगों को तो आप लोगों के संघर्ष ने उनको मुलजिम बना दिया है। और जो लोग 4 लोगों के खिलाफ दोबारा प्री इन्वेस्टिगेशन का आदेश हुआ है, निश्चित रूप से 2 महीने के बाद वो उस काम में भी हम लोग सफल होंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संघर्ष विराम नहीं हुआ साथियों, आज से, कल से हमारे असली संघर्ष की शुरुआत हुई है साथियों। हमने आरोपी बना दिया उन लोगों को, अब हम सब लोगों को सामाजिक एकता बनानी है, भाईचारा कायम करना है। और परिवार जब भी, संघर्ष समिति, वकील, हमारे बंधु जब भी आपको कोई आह्वान करे, समाज के लोग आह्वान करें, तो आप बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन का हिस्सा बने। और आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इसके लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज का ये जो डिसीजन आया, ये आप सब लोगों को समर्पित है, आप लोगों के संघर्ष की ये जीत हुई है। धन्यवाद।